जनता का एमएलए में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। हम पेहवा विधानसभा में हैं। हम यहाँ पर लोगों की राय लेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे वो अपने उम्मीदवारों को वोट करने जा रहे हैं, किस पार्टी को चुनते हैं, किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसे एमएलए बना रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ लोगों की राय लेने। क्या माहौल है यहाँ पे? और ठीक है यहाँ पे। मतलब कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, किसका कुछ लग रहा है? क्या समीकरण कह रहा है? समझे ना है वो बीपी का है ज़्यादा। किसका? बीपी का हमारा स्कूल वाले का। कैंडिडेट पार्टी किसका है? पार्टी ये तो पता नहीं मुझे। मतलब कैंडिडेट का नाम ले रहे हो आप? हाँ हैं? बीबी भारती का है? हाँ भारती का? वो तो बीजेपी से है। हाँ बीजेपी वही है। हाँ? हाँ वही है। तो बीजेपी का है तो वो उसको क्यों, ऐसा क्यों बीजेपी को क्यों चुन रहे हो आप? नहीं बढ़िया बंदा वो। बढ़िया बंदा है। तो लेकिन उसको तो टिकट मिली नहीं। यहाँ से तो अजराना को टिकट मिल गई बीजेपी की। वो तो देखो जी मिलती नहीं मिलती क्या पता। हम तो उसको वोट डालेंगे। मतलब वो तो खड़ा ही नहीं होगा तो वोट कैसे डालोगे? नहीं करा वो नहीं। पता नहीं तो देख लेंगे किसको डालेंगे देखते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे क्या है? ये तो बात चलो ठीक है। क्या मुद्दे क्या है विधानसभा चुनाव में? पेहवा को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए पेहवा में? पेवा में सुधार होना चाहिए पूरा सुधार होना चाहिए पूरा अपना। क्या कमी क्या है? कमी क्या है? देखो जहाँ जहाँ खड्डे पड़े हैं, पानी खड़ जाता है यहाँ पर। बरसात होती है पानी खड़ जाता है यहाँ पर। अच्छा, बरसात होती है तो पानी जमा हो जाता है। जहाँ जहाँ पर तो इस तरह की कमियां हैं। हाँ बहुत कमी है। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हमारा बस। मतलब सड़कों का मुद्दा है। हाँ सर। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर पेहवा के? यहाँ तो जी मेन मुद्दा तो इसका पुल का है कि पुल 2.5 साल हो गए, पुल नहीं बना अभी तक। अभी तक 2.5 साल में पुल नहीं बना? पुल नहीं बना है। अच्छा, जो पुल एक महीने के अंदर बनना चाहिए था वो 2.5 साल हो गए अभी तक नहीं बना। तो उससे जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की स्थिति सारे शहर में जाम की स्थिति है और लोग तंग हैं बहुत ज़्यादा। आसपास के गांव वाले लोग बहुत तंग हैं। मतलब आने जाने में काफ़ी परेशानी काफ़ी दिक्कत है। तो इसी वजह से सरकार के खिलाफ माहौल है कि पक्ष में माहौल? नहीं, कुछ तो सरकार के खिलाफ ऐसे ही माहौल था और कुछ अब इसको टिकट देने की वजह से ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया सरकार का। यहाँ मुश्किल है बीजेपी का टिकट आने। बीजेपी की सीट निकलनी बहुत मुश्किल है। पेहवा में बीजेपी की सीट निकलनी मुश्किल है। उसका कारण ये है कि सही उम्मीदवार को नहीं दिया, टिकट नहीं मिला है। तो कांग्रेस की तो अभी टिकट ही नहीं आई। कांग्रेस पे डिपेंड करता है। अगर सही उम्मीदवार, अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ से ना दें सीट तो कांग्रेस की ही सीट निकलेगी यहाँ से। अगर आम आदमी पार्टी को टिकट दे दी यहाँ से तो कोई भी उम्मीदवार, संदीप ओमकार जी निर्दलीय हट जाएँ 100% बनेंगे। तो मतलब लोग निर्दलीय चुनेंगे? हाँ बिल्कुल चुनेंगे। अच्छा, पेहवा में और क्या किए जाने की ज़रूरत है? पेहवा में एक और समस्या है, पानी की समस्या है। सारी कॉलोनियों में पानी खड़ा होता है। पूरे बाज़ार के अंदर, पूरी कॉलोनियों के अंदर, चौक के अंदर पानी जमा होता है बरसात का। उसकी कोई निकासी नहीं है। अच्छा, पानी की निकासी की नहीं। हाँ पानी की निकासी नहीं। पीने का पानी है? पीने का पानी तो है, पीने का पानी तो मतलब बीच बीच सड़कों में जो है जमाव हो जाता है। जमाव होता है पानी का। ये तो पानी के जमाव की समस्या है। और भाई ठीक है सब, कितने साल से चला रहे हो रिक्शा? ये साल को आई है? साल हो रहा है। कमाई ठीक ठाक हो जाती है? बस मीठा रोटा आई। अच्छा, मतलब रोजी रोटी चल रही है? है ही नहीं है कुछ भी नहीं है। हाँ। तो मतलब नाराजगी है पूरी है? हाँ पूरी नाराजगी है। क्या लग रहा है चुनाव का क्या माहौल रहेगा यहाँ? चुनाव तो माहौल तो दिया रहेगा का नाम लग रहा है बीजेपी करनी कही है ज़्यादा। तो बाकी के नाम लग रहा है विकास पूरे कुछ भी नहीं होया। विकास कुछ नहीं हुआ? हाँ कुछ नहीं होया। पार्टी लोग किसको चुनते नजर आ रहे हैं? मोदी को ही। मोदी को ही? हाँ। लेकिन विकास तो हुआ ही नहीं तो मोदी क्यों चुन रहे? खान वाले ज़्यादा नहीं, खान वाले नहीं कर रहे विकास। तो ये तो सरकार तो अच्छी है। सरकार तो एक नंबर की है। आने वाले तो खान वाले ऊपर पे इतनी गुंडा करती है बहुत ज़्यादा। जगह जगह जाम, ना प्रशासन कर रहा है कुछ, ना नाम लेकर मार्केट कमेटी वाले कुछ भी करते।
गंदगी ज़्यादा पे में शहर में। पानी जगह जगह बारिश पड़ जाए, थोड़ी बहुत ही बारिश पड़ जाए, जो तालाब बड़े दिखे हैं। तो दलाली मतलब ज्यादा है, हाँ हैं? हाँ बीच में कम माल खाने वाले ज्यादा है लोग हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो है विकास नहीं हो रहा है। हाँ जी हाँ। लेकिन नेता विकास कर रहे हैं, नेता मतलब ऊपर वाले तो पूरा कर रहे हैं, नीचे वाले नहीं ठीक है। नीचे वाले ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ किसकी पार्टी का लग रहा है विधानसभा में? बीजेपी का ही? बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। हाँ सब माहौल ठीक है? अरे पेवा में चुनाव का चुनाव का माहौल ठीक है, हाँ। बढ़िया माहौल है। किसको चुन रहे हो आप लोग? हम किसको चुनेंगे? हम उसको चुनेंगे जो सड़कें बनाएगा, हमें मूलभूत सुविधाएं देगा, उसको चुनेंगे हम। अभी तक की जो सरकारें रही हैं, हाँ। उनके काम से कितनी संतुष्टि है? भाई कोई किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं हम, कोई भी सरकार काम नहीं करती प्रॉपर वे में, ठीक है ना भाई। हम किसी की ना बढ़ाई करेंगे ना हम किसी की बुराई करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी ढंग का काम करता नहीं। जैसी राजा तैसी प्रजा। जैसे राजा है हमारा 12,000 करोड़ रुपए खा के बैठा हुआ है, उन्होंने जो फंडों के अंदर, वही नीचे वाले भी वही काम कर रहे हैं। गरीबी महंगी जा रही है। देखो फल वाले कितने महंगे, गरीबी में फल खा रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से तो फल खा रहे जा रहे। आधा किलो फल लिया मैंने ताकि बच्ची खा ले, बीमार है वो, सही हो जाएगी। बुरे हाल है जी। जो नायब सरकार है या मनोहर सरकार है, हाँ। उसके काम से उसका काम कैसा रहा है? भाई जैसा खट्टर था वैसा नायब भी है, वो कोई अलग थोड़ा है, जैसा वो है वैसा ही है। तो क्या काम में कमी क्या रही उनके कामों में? बस यही है, बड़े लोगों ने खाया, गरीब बंदा मार खा रहा है। गरीब बंदे को कुछ भी नहीं प्रॉपर, मतलब गरीब बंदे को कुछ नहीं ना। मिला। अभी जो चुनाव आएंगे फिर आखिर में पैग वैग चल जाएंगे, खाना पीना चल जाएगा, वो वोट जाके चले जाएंगे, फिर उनको भूल जाएंगे लोग। जो कुछ करेंगे, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, वही हमें खाना है। सरकार कोई किसी को कुछ नहीं देती है, मतलब मेहनत कोई करके- नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। मशीनों ने काम संभाल लिया है, कंप्यूटर ने काम संभाल लिया है, नौकरियां खत्म है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस ये मजे ले रहे हैं, एक दूसरे को भिड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और आप मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भिड़ाने का काम करके नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और क्या कहेंगे भाई साहब से की बातों तो सुना होगा आपने, सही कह रहे हैं? अपनी तो एक ही इच्छा है अभी विधानसभा की, लोकल बंदा लेके आओ कोई सीट के लिए। बार पिछले बार भी जैसे बाहर का बंदा आया था, अब की बार भी मेरा नहीं कल पे पूरे पे आ गई कहना है, अभी लोकल बंदा होना चाहिए। लोकल बंदा हाँ होना जी, हाँ जी। चाहिए। लेकिन जैसे अभी एक पार्टी ने तो उम्मीदवार खड़ा कर दिया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और अभी कांग्रेस की तरफ से आना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कांग्रेस का पूरा समर्थन है जी। कोई भी बंदा आए, मतलब लोकल आए। बीजेपी का अगर लोकल होता तो उसका समर्थन था, लेकिन लोकल बंदा की डिमांड है पूरे पेवा के अंदर, लोकल बंदा होना पूरे चाहिए। पेवा के अंदर। और काम को लेकर के क्या है, मुद्दे क्या रहेंगे पेवा में? काम तो देखो जी, पेवा के अंदर बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम, ना मात्र। जैसे क्या मुख्य समस्याएं क्या होंगी? मुख्य तो ये ड्रेन का पुल नहीं बन रहा जी 2-2.5 साल से। सरस्वती तीर्थ पे इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, मतलब दूर दूर से पर्यटन स्थल है, दूर दूर से यात्री आते हैं तो यहाँ पे गंदगी देखते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता। बाहर वाले भी बोलते हैं भाई इतना बड़ा धाम है पेवा तीर्थ पे, तो इतनी दूर आते हैं तो यहाँ देखते हैं गंदगी मिलती है, तो सफाई नहीं है बिल्कुल। पेहवा सरस्वती तीर्थ है और यहाँ पर आमतौर पे दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर जो कमियाँ हैं उनको उजागर कर रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी गंदगी रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है जी विधानसभा चुनाव का पेहवा में? पेड़ में तो अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है जी, अभी तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, अभी आएगा जी बताएंगे। नहीं, विधानसभा चुनाव तो अनाउंस हो गया। दूसरा ये है कि मुद्दे क्या लग रहा है कि यहाँ के कौन कौन से जिसको मुद्दे? टिकट मिली वो कहाँ से जीतेगा? नहीं जीत पाएगा, बीजेपी वाला नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। उसकी टिकट अनाउंस हो गई है। हाँ, काली झंडियाँ दिखा दी सबको। अच्छा, आपसे बात करूं। हाँ, आप बताओ क्या माहौल है यहाँ पे? बीजेपी तो खत्म है, खत्म है पूरी? बिल्कुल। वजह? यहाँ का जो हॉकी खिलाड़ी था अपने उसको टिकट दी थी, हमने सोचा ईमानदार होगा, सारा कुत्ता बेईमान निकटा था, वो लूट के खा गया। बताओ वो क्या करें? क्या प्रोग्रेस क्या हुई है हरियाणा के अंदर?
तो और दूसरा ये जो नया आया हुआ है कौन सा? राना जो है कमल जी तक है ना, पसंद नहीं करते लोग, पसंद नहीं करते। नहीं करते। अब की बार तो ना ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। पेवा की टिकट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली है, तो हम तो पुरजोर उसको बस जितवाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आपने सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया। नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा तो हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। आपको नॉलेज नहीं है इस बात की क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, 5 सीटें दे दिए हैं इसको, आम आदमी पार्टी को। अच्छा, बता दूं कौन कौन सी? ये भी बता दूं कौन कौन सी? हाँ बता दो आप। एक पेहवा, एक गुलाचीका, एक झज्जर, एक कलायत और एक वो ग्रामीण पानीपत। 5 अच्छा, सीटें। तो गीता हाँ, भुक्कल का क्या होगा फिर? गीता भुक्कल साथ देगी, साथ देगी वो। अच्छा, चलो आप ये बताओ, हाँ। पेहवा के मुद्दे कौन कौन से हैं जिन पे आप लोग वोट करोगे? मुद्दे तो यहाँ हुआ क्या है आज तक ये बताओ। आप बताओ, क्या नहीं बना जी? पुल? पेवे का विकास नहीं बना, चौक और पुल टूट दो- गया सड़क, दो साल हो गए हैं। उसमें भी 20% कमीशन मांग लिया। 2 साल हो गए हैं, चौक बना देते हैं, गाड़ी वाला साइड मार जाता है, फिर नहीं बनता, ऐसे कैसे रह जाता है। उन पर चौक नहीं बना, एक नंबर बनते ये है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, वो पुल टूटा पड़ा है, जनता इतनी परेशान है, वो भी नहीं बना। सारी परेशानी है पेवे के अंदर। 5 साल जो सरकार ने काम किया बीजेपी का, उसके काम से कहाँ तक संतुष्ट है? कैसा काम लगा आपको? ठीक है सर, जो काम चल रहा है ठीक चल रहा है जो काम चल रहा है ठीक चल रहा है। मतलब बहुत पसंद नहीं आया उनका कोई काम? नहीं, ठीक है, पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। क्या कोई 1-2 काम जो पसंद आया हो बीजेपी सरकार का, नायब सिंह सैनी का या फिर मनोहर लाल का? ठीक है, जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक, हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी सबका अपना अपना हिसाब है। तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो आप। नहीं, आंसर नहीं, बस ऐसा सर, हमें आप दिक्कत आई नहीं कोई, हमें दिक्कत आई तब हम आपको बताएंगे हमें दिक्कत है। सरकार ठीक थी? ठीक है, सरकार बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, तभी सेंटर में चल रहे हैं वो। आगे उनको समर्थन रहेगा कि कोई नया विकल्प देखना चाहते हो आप? ये तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता ही हो। हमारे लिए तो सब ठीक है, हमारे आपके लिए लिए सब सब ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है। अब जनता बताएगी जब इलेक्शन अब क्लियर होंगे, जब सभी उम्मीदवार आ हाँ, सब उम्मीदवार आएंगे, अभी 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पेहवा में क्या क्या काम होने चाहिए और जो ज़्यादा ज़रूरत आप नज़र देखते हो? पेवा में ठीक है काम, पेवा में तो ये बस ये सफाई, सड़कें वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए, बस हर शहर में इसी की डिमांड है, और तो बस सब ठीक है, बढ़िया। कोई 1-2 काम है जो नहीं हुए, जो हो जाने चाहिए थे? सर ठीक है, जो है बढ़िया, बस बड़ी सरकार के काम को किस तरीके से देखते हैं? सब अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी सेफ्टी, अगर पुलिस वगैरह हो रास्ते में खड़ी तो जो लेडीज़ है वो अपने आप को सेफ फील करती हैं। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से और इंतजाम होने चाहिए? जी हाँ, होने चाहिए। लेडीज क्योंकि- पुलिस नज़र आती है आप लोगों को? सॉरी, लेडी पुलिस बहुत कम होती है, हाँ जेंट्स वगैरह होते हैं, बस एक तरह के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। सरकार जो बीजेपी की सरकार रही है, उसके काम से कहाँ तक संतुष्ट हो? कोई फ़ायदा हुआ महिलाओं को? सॉरी, कोई फ़ायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है हमें। कोई फ़ायदा नहीं? हाँ आंटी, आप क्या बोल रही थी? कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारों के लिए कोई फायदा नहीं। अच्छा, जमींदारों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ? बाकी वैसे कोई है नहीं ऐसी। किसानों के लिए अच्छी नहीं थी ये? नहीं, हम भी जिम्मेदार है, हाँ जी। इन लोगों के जो नियम है वो बहुत गलत हैं। ये अगर किसी किसान को खर्चा देते हैं फसल का 2000 रुपये महीना, अगर किसान की डेथ हो जाती तो वो बंद कर देते हैं, वो नहीं मिलते, कहते हैं उसके अकाउंट में आएंगे, वो मिलेंगे नहीं ना, वो लिमिट में जाएंगे। बट वहाँ किसान की पैली तो वहीं पर बग रही है ना, उस पर खर्चा भी हो रहा है, फिर वो किसानों को क्यों नहीं दिए जाते? इनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, किसानों को लेकर के पॉलिसी गलत है। आइए, अब तो चुनाव यहाँ पर हो रहा है, सरकार के काम को लेकर के क्या मानती है आप लोग? क्या मानते हैं? हाँ, काम हुए हैं, महिलाओं की सुध सरकार ने ली है, कुछ महिलाओं के लिए काम किए हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? नहीं। हैं?
अरे नाराजगी होगी सरकार से कि कोई काम नहीं किया, ख्याल नहीं रखा। ये सरकार तो वैसे ठीक ही चल रही है। ठीक चल रही है। हाँ। क्या काम कुछ हुए, काम हुए? ये जो गांव में सरपंच कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं, ये सरकारी करवा रही है, हम बिल्कुल अच्छे हैं। तो बीजेपी की सरकार, नायब सैनी की सरकार किस तरह की लगती है? अच्छी है बीजेपी की सरकार। अच्छी है। अच्छी है। तो पिछली बार वोट किया था आपने हाँ जी, लोकसभा में? हाँ जी। किसको किया था? बीजेपी को दे। बीजेपी को। इस बार क्या मन है? अलग है कि बस उसी को वोट? नहीं, वही मन है। वही मन। वही मन है। आप पेहवा को लेकर के क्या राय है आप लोगों की? काम हुए हैं या नहीं हुए सरकारों में? चलिए, पार्टी के चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, ये तो उम्मीदवार के आने के बाद फैसला होगा, लेकिन पेहवा के काम हुए हैं या नहीं? आपके सामने ही है जी, पुल का काम देख लो, रुका पड़ा है, पब्लिक कितनी परेशान है, आप इसे अंदाजा लगा लो बस। और काम क्या आप देख लो, सीवरेज सिस्टम कैसा है, जब तक सफाई नहीं होगी शहर के अंदर तो विकास तो कभी भी नहीं होगा, यही बात होती है। मतलब तीर्थ स्थल है लेकिन गंदगी खूब है। वो आप एक बरसात डलवा लो, उसके बाद देख लो माहौल कैसा है। जगह जगह पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या है पेवे की, सबसे बड़ी समस्या। क्या ये आप लोगों ने नेताओं से कहा नहीं या उन्होंने सुना नहीं? ऐसा कौन सा नेता है जो आंखें बंद करके सो रहा है? सबके आंखों में चश्मा भी लगा हुआ और दिखते भी हैं सब कुछ। जो पहले यहाँ बड़े खिलाड़ी थे संदीप सिंह, उनके काम को लेके क्या कहोगे आप? कैसा रहा? भैया सब कुछ पता आपको। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर? किसकी सरकार बनवा रहे हो? बता तो दो, आप इतने बुजुर्ग आदमी, आपकी आंखों के सामने कितनी सरकारें आई गई। माहौल तो खराब हो गया, जब कि सीट ही गलत हो गया, सारा कुछ गलत हो गया। वैसे तो हम तो सिपाही हैं। किसके सिपाही हैं? किसके सिपाही हैं? अपनी भाजपा के सिपाही। हम किसके हैं? अच्छा, भाजपा के आप सिपाही हैं? हाँ। ओहो, तो क्या गलत हो गया? जो कुछ हो है जी, वो हमारे ख्याल में तो कैंडिडेट ठीक नहीं है। अब बाकी आगे मतलब पेहवा में जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा वो ठीक नहीं है? हाँ, हमने तो लड़ रहे हैं चाहे कोई हो, हम तो सिपाही हैं। कोई भी आए हमारी पार्टी, लेकिन नहीं, हमारे ख्याल में जो कुछ हुआ ठीक नहीं, बाकी आगे पार्टी की मर्जी है। हम ज़्यादा नहीं करना चाहता। सरकार ने काम किया कि नहीं आपकी सरकार ने यहाँ पे? सरकार ने तो बहुत काम करा है, सरकार के पीछे बच्चे सारे। क्या काम किया सरकार? जितना काम कर रहा है सारा सरकार। लोग तो कह रहे हैं कि जी फ्लाईओवर 2 साल से बन रहा है, अभी तक बना ही नहीं। वो तो फिर कई कमियां रह जाती है, हो जाती है बंदे से। जो भी सरकार जो भी काम करेगा उससे गलती हो जाती है, लंबे हो जाता है सब कुछ। आप बताओ जी, क्या कहोगे? हम तो पुराने भाजपा के पिछले 40 साल से कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार जो हमें कैंडिडेट पार्टी ने हमारे भेजा वो बाहरी है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि उसको यहाँ से रिप्लेस किया जाए। इसके अलावा किसी को भी दे दें? हाँ, लोकल कैंडिडेट किसी को भी देते हैं। पेवा से लोकल किसी भी कैंडिडेट को वो टिकट दे तो हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे। पलड़ा भारी है। अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रही किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि ये जो बीजेपी का है ये भी मतलब दूर से है, तो लोगों के मन में तो ये था भी शहर का पता हो। बाकी तो देखो, अभी कांग्रेस की टिकट मिलती है, फिर उसके बाद ही पलड़े का पता लगेगा किसको मिलती है किसको नहीं। क्या दिक्कत आई है? बाहरी हो, पिछली बार भी बाहरी उम्मीदवार ही यहाँ से चुनाव जीता, तो उससे मेल मिलाप में दिक्कत हो रही थी। हाँ, लोगों को तो मेल मिलाप में दिक्कत होती है। बाहर का जो मेंबर हो तो कोई भी मंत्री बने या कुछ बने, लोगों को तो दिक्कत आती है उसकी। बाकी हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह की भी। पेहवा को लेकर के क्या कहेंगे? कुछ काम हुए या क्या किए जाने की ज़रूरत है? पेवा में तो जी सरकारी तौर पे आज तक कोई ढंग से काम हुआ ही नहीं। हमारी सारी उम्र निकल गई है, कोई ढंग से काम हुआ ही नहीं। कोई यहाँ पे कोई सरकारी कॉलेज नहीं बना, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना, जो कोई
स्कूल अच्छे नहीं बने, मतलब कोई ढंग से का काम तो हुआ ही नहीं जब से भी हम देख रहे हैं। क्या किए जाने की ज़रूरत है हाँ जी। और क्या होने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे तो पहले सबसे पहले तो ये है कि हॉस्पिटल कोई अच्छा होना चाहिए जिसमें सुविधा हो। यहाँ पे हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहाँ रश बहुत है। अगर प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो जाते ही उनका हर एक को खर्चा नहीं भर सकता, और कोई कॉलेज नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं। डीएवी कॉलेज है एक, सरकारी कोई कॉलेज नहीं है। स्कूल और अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। स्कूल अस्पताल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। सरस्वती का जो तीर्थ है इसकी कोई सफाई नहीं है। इतना नेशनल लेवल पे ये माना जाना तीर्थ है। माना हुआ तीर्थ है महाभारत के टाइम का। तो मतलब किसी तरह का यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई ढंग से का काम नहीं होता। यात्री जो आते हैं उनको यहाँ सफाई नहीं नज़र आती, जो कि सफाई नज़र आनी चाहिए। कोई अच्छा यहाँ पे रहने सहने का कोई होना चाहिए। एक दो धर्मशाला हैं, वहाँ पे लोग आके रहते हैं, और वो भी थोड़ी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आम बच्चों के लिए, स्कूल, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, कहीं कोई पार्किंग नहीं है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी काफ़ी कमी है यहाँ पर। तो चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सरस्वती जो पेहवा तीर्थ है वहाँ भी काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं। इन चीज़ों को ले करके यहाँ के लोगों में काफ़ी राय दी है कि इन पर सरकारों का ध्यान जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुए हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, पेहवा।